नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में मंथन किया है। इस मंथन के बाद सियासी कॉरिडोर में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के भविष्य पर चर्चा होने लगी है। इस बीच बिहार आरजेडी के चीफ मंगनीलाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के वर्कर गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। तेजस्वी यादव और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें, मंगनीलाल मंडल ने कहा है, तेजस्वी जी ने बड़ा दिल दिखाया, आपको 61 सीटें दी, कांग्रेस अड़ गई। चुनाव में जगह जगह हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे, उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस यानी कि अलग रहने का फैसला किया है तो अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। अलग रहकर चुनाव लड़े, जो लड़ेगा उसको उसकी ताकत का पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन की जो करारी हार हुई है उसका कारण कांग्रेस है? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में आरजेडी नेता ने कहा, कांग्रेस भी एक कारण है। महागठबंधन का जो निर्णय हुआ उस पर हमें पछतावा नहीं, कांग्रेस को पछतावा है। कांग्रेस अब कहती है कि अकेले लड़ेंगे तो कांग्रेस को मुबारक है, हमारी पार्टी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों में पार्टी को 19 सीटें मिली। आरजेडी ने बिहार की कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों में आरजेडी को 25 सीटें मिली। महागठबंधन को बिहार में एनडीए ने तगड़ा झटका दिया। महागठबंधन में शामिल वीआईपी तो खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम चुनाव हार गए। जी हां, यानी कि पूरी तरीके से अब जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच भिड़ंत चल रही है गठबंधन को लेकर। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि अब गठबंधन ना हो और आगे चलकर ये देखना होगा कि गठबंधन होता है या नहीं। लेकिन मंगनीलाल मंडल ने जो बयान दिया है, बयानबाजी की है, एक टुक जवाब दिया है, उससे ये फायदा, उससे ये दिखाई दे रहा है कि कैसे अब माहौल गर्मा रहा है। क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भी अब आगे अगर ताकत नहीं दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते तो बिल्कुल लड़े। इस पर हमारी पार्टी ने अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया है। उन्होंने दावा किया है, जब उनसे पूछा गया कि हार का कारण क्या कांग्रेस है, तो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हाँ, थोड़ा बहुत हार का कारण कांग्रेस भी है, ऐसा उनका जवाब आया। उसके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे, तो एक फ्रेंडली फाइट नाम की जो चीज थी वो होने लग गई। लेकिन अब उस फ्रेंडली फाइट ने महागठबंधन की नैया पूरी तरीके से डुबो दी और इतनी बुरी तरीके से महागठबंधन धाराशायी हुआ है कि उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। और इसी चर्चा के कारण अब आरजेडी और कांग्रेस में भिड़ंत जो है दिखाई दे रही है, चाहे वो समीक्षा बैठक के अंदर खुद पार्टियों के अंदर हो या फिर बाहर पूरे महागठबंधन के अंदर। अब देखना होगा कि आगे चलकर इस महागठबंधन का फ्यूचर क्या होता है, भविष्य क्या होता है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी से तू मैं जारी है, उसने ये तो साफ कर दिया कि इस तू मैं में आगे चलकर कोई भी रास्ता साफ नहीं होने वाला है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले से ही भिड़ंत हमें देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले भी हमें यही देखने को मिला, चुनाव के दौरान भी हर जगह हमें यही देखने को मिला, चाहे फ्रेंडली फाइट हो, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो। हालांकि अब चुनाव के बाद भी वही स्थिति नजर आ रही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।